हेलो हॉरर एडिक्ट्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं फिर से हाजिर हूँ एक नई कहानी के साथ। एंजॉय। अब तक की कहानी में आपने सुना कि समीरा और अमित श्रुति को साथ लेकर हिल स्टेशन घूमने गए थे। वहाँ उन सब का सामना एक अजीब सी भयानक दिखने वाली औरत से हुआ, लेकिन अलग अलग। कोई भी नहीं जानता था कि पहले वाले ने उस औरत को देखा था। श्रुति और अमित जब घूमने गए थे तो समीरा को वो औरत फिर से दिखी और वो औरत अचानक से समीरा के अंदर समा गई थी। इसके आगे सुनिए। इस सबसे बेखबर अमित और श्रुति जंगल में अपने मौज मस्ती में बिजी थे। अमित, कहाँ छुप गए हो तुम? बाहर आओ ना। अमित। श्रुति अब रास्ता भटक गई थी। उसे न रास्ता मिल रहा था न अमित। वो एक हाथ अपने माथे पर और दूसरा अपनी कमर पर रखे चारों तरफ परेशान नजरों से देख रही थी। वो डिसाइड नहीं कर पा रही थी कि उसे कौन सा रास्ता इस जंगल से बाहर निकाल सकता है। तभी उसे थोड़ी दूरी पर कोई दिखाई दिया तो उसकी जान में जान आ गई। वो भागती हुई उसके पास पहुंची और पीछे से उसके कंधे पर हाथ रखा तो वो औरत श्रुति की तरफ पलटी। ये वही औरत थी जो पहले अमित फिर समीरा को दिखी थी। उसको देखकर श्रुति भी घबरा गई, पर फिर भी हाफते हुए बोली, मैं रास्ता भटक गई हूँ, प्लीज प्लीज मेरी हेल्प कीजिए इस जंगल से बाहर निकलने में। औरत ने सिर्फ हल्के से सिर हिलाकर हामी भरी और उसको साथ लेकर चलने लगी। टेढ़े मेढ़े रास्तों से चलकर थोड़ी देर में वो लोग जंगल के बाहर आ गए। तब चैन की सांस लेते हुए श्रुति ने कहा, थैंक यू सो मच। अगर आप ना मिलती तो मेरा जाने क्या होता आज। ये कहते हुए श्रुति ने एक बार सड़क पर नजर डाली और फिर उस औरत की तरफ पलटी तो वो औरत गायब हो चुकी थी। उसने हैरानी से इधर उधर देखा पर वो औरत कहीं नहीं थी। तभी उसे पीछे से अमित की आवाज आई। वो उसे ही बुला रहा था। क्या श्रुति, मैं तुमको कब से ढूंढ रहा हूँ और तुम बिना बताए यहाँ आ गई। अरे तुम मुझे नहीं दिखे तो मैंने एक औरत से रास्ता पूछा, वही मुझे यहाँ तक लेकर आई और फिर अचानक से हवा में गायब हो गई। गायब हो गई? क्या बात करती हो? वो चली गई होगी, तुमने ध्यान नहीं दिया होगा। चलो रिसोर्ट चलते हैं। रिसोर्ट पहुंचकर जब वो लोग कमरे में आए तो समीरा गायब थी, पर उसका फोन कमरे में ही था। अमित ने जाकर रिसेप्शन में पूछा तो उन्होंने कहा समीरा तो बाहर गई ही नहीं। अब सब लोग हर तरफ समीरा को ढूंढ रहे थे। तब किसी स्टाफ की नजर उस कॉरिडोर के आखिरी कमरे पर गई। उसका दरवाजा हल्का सा खुला हुआ था। वो घबराकर मैनेजर को बुलाते हुए भागा। सर सर, उस कमरे का दरवाजा खुला हुआ है। ओह माय गॉड, पर ये कैसे मुमकिन है? मैनेजर और स्टाफ के चेहरों पर से एक्सप्रेशन एकदम से बदल गए थे। अमित की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। क्या हुआ? कौन सा कमरा? क्या बात है? कुछ तो बताइए। चलिए आप मेरे साथ चलिए। मैनेजर अमित को अपने साथ लेकर उस आखिरी कमरे की तरफ बढ़ा। पीछे स्टाफ भी आपस में कुछ फुसफुसाते हुए चल रहा था। उस कमरे के दरवाजे पर पहुंचकर सब लोग एकदम से थम गए। सबकी आंखों में एक डर था। अमित और श्रुति अपने चेहरों पर क्वेश्चन मार्क लिए एक दूसरे को ताक रहे थे। मैनेजर ने पहले एक गहरी सांस ली और फिर कांपते हुए हाथ से दरवाजे को पूरा खोला। अंदर कमरे में पूरा अंधेरा था। सिर्फ वेंटिलेशन से कॉरिडोर वाली लाइट ही थोड़ा बहुत अंदर आ रही थी। अंदर हर तरफ बंद पड़े कमरे की महक और धूल ही भरी हुई थी। सारे फर्नीचर को सफेद कपड़ों से ढका हुआ था जो और भी डरावना लग रहा था। और वहाँ बेड की दूसरी साइड पर उस तरफ मुड़कर बैठी हुई थी समीरा। मैनेजर ने अमित को इशारा किया तो वो आगे बढ़ा। वैसे तो वो एक बंद पड़ा कमरा ही था, पर वहाँ का माहौल में कुछ अलग सा था जो अमित को भी एक अनदेखे अनजाने डर का एहसास करा रहा था। अमित बेड के साइड से घूमकर उस तरफ गया और धीरे से समीरा को पुकारा, पर उसने कोई जवाब नहीं दिया। अमित ने पीछे मुड़कर देखा। श्रुति को छोड़कर बाकी सबके चेहरों पर डर था। अमित ने समीरा को कंधे से पकड़कर हिलाया तो उसने चौंक कर अमित की तरफ देखा, जैसे वो किसी और ही दुनिया में खोई हुई थी। अरे अमित, तुम लोग आ गए? फिर आसपास देखकर बोली,
ये कौन सी जगह है और हम यहाँ क्यों हैं? उसे कुछ भी याद नहीं था। मैनेजर के इशारे पर अमित उसे अपने कमरे में ले आया और श्रुति को उसके पास छोड़कर खुद वापस मैनेजर के कैबिन में पहुंचा। यहाँ माजरा क्या है मिस्टर सुधीर? उस कमरे का रहस्य क्या है? रहस्य? कैसा रहस्य? वो कमरा बस बहुत समय से बंद पड़ा हुआ है। शायद आपकी बीवी को नींद में चलने की बीमारी है। मैनेजर ने बात घुमाने की कोशिश की तो अमित एक झटके से उसका गरेबान पकड़ लिया। मेरी बीवी को कोई बीमारी नहीं है, पर जिस तरह से आप लोगों की शक्लों पर 12 बजे हुए थे उस कमरे में, मैं पक्की तौर पर कह सकता हूँ वहाँ कुछ ना कुछ गड़बड़ है। अगर आपने सीधे सीधे मुझे नहीं बताया तो मैं सीधा पुलिस के पास चला जाऊंगा, समझे? नहीं, ऐसा मत करिए, इससे मेरे रिसॉर्ट की रेपुटेशन खराब हो जाएगी। मैं बताता हूँ। बहुत समय पहले उस रूम में एक कपल ठहरा हुआ था। फिर एक दिन एक औरत आई। वो बहुत गुस्से में थी। उसने रिसेप्शन में उनके कमरे का नंबर लिया और दनदनाती हुई कमरे में आ गई। पहले तो झगड़े का शोर सुनाई देता रहा, फिर अचानक 2 फायरिंग की आवाज आई। अपने पति और उसकी गर्लफ्रेंड को उनके अंजाम तक पहुंचाने के बाद उस औरत ने भी उस बड़ी सी खिड़की से कूदकर अपनी जान दे दी। इसके बाद से लोग कहते हैं कि उस औरत की आत्मा यहाँ भटकती रहती है और जब भी कोई ऐसा कपल आता है तो उनको भी मार डालती है। सब कुछ बताने के बाद जब मैनेजर अमित की तरफ मुड़ा तो देखा उसके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ी हुई थी। वो सिर से लेकर पैर तक पसीने से नहाया हुआ था। कमरे में समीरा आंखें बंद किए लेटी हुई थी और श्रुति अपने फोन में बिजी थी कि तभी समीरा की आंखें एक झटके से खुल गई और उसने फट से श्रुति का गला पकड़ लिया। समीरा, ये क्या कर रही हो? छोड़ो मुझे समीरा। पर समीरा ने एक हाथ से ही श्रुति को गले से पकड़कर हवा में उठा दिया था और वो हवा में पैर मारती छटपटा रही थी। अब श्रुति की सांस उखड़ने लगी थी कि तभी दरवाजा जोर की आवाज के साथ खुला और अमित हांफता हुआ अंदर आया। वहां का नजारा देखकर वो हक्का बक्का रह गया और हड़बड़ाते हुए गिड़गिड़ाने लगा। समीरा, हमें माफ कर दो समीरा, हम अपना ये रिश्ता हमेशा के लिए खत्म कर देंगे, प्लीज हमको माफ कर दो। समीरा ने सिर्फ गर्दन घुमाकर अमित की तरफ देखा तो अमित की सांस गले में ही अटक गई। समीरा की आंखें कोलतार सी काली हो गई थी। उसका चेहरा बुरी तरह से कुचला हुआ लग रहा था और खून ही खून बह रहा था। वो गुर्राती हुई श्रुति को छोड़कर अमित की तरफ बढ़ी। कमरे से आता शोर सुनकर मैनेजर और स्टाफ भी दौड़ कर आया, पर जब वो कमरे तक पहुंचे अमित का सिर समीरा के दोनों हाथों में था, जिसे वो मोड़कर तोड़ने ही वाली थी और श्रुति पूरी कोशिश कर रही थी उसको छुड़ाने की। उन लोगों को देखकर उसने उन लोगों से मदद मांगी, पर किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि कमरे के अंदर कदम भी रखे। फिर भी सबने एक साथ अंदर जाने का निर्णय लिया, पर जैसे ही उन्होंने कदम बढ़ाया अचानक दरवाजा धड़ाम की आवाज के साथ अपने आप बंद हो गया। उन्होंने बहुत कोशिश की पर दरवाजा नहीं खुला। अब वो सब मूक दर्शक बने अमित और श्रुति की दिल दहला देने वाली चीखों को सुन पा रहे थे। थोड़ी देर में उनको चीखों के साथ दरवाजे के नीचे से आग की लपटें भी दिखाई देने लगी। कहीं पूरा रिसॉर्ट ही ना जल जाए सोचकर उन लोगों ने फिर से कोशिश की। सबने मिलकर धक्का मारा तो आखिरकार वो दरवाजा खुल गया। पूरा कमरा आग के हवाले हो चुका था और साथ ही श्रुति और अमित भी। सिर्फ समीरा ही दरवाजे के पीछे बेहोश पड़ी हुई थी, जिसे वो लोग बचाकर निकाल सके। जब उसकी आँख खुली वो हॉस्पिटल में थी, पर उसे ये सब कैसे हुआ कुछ भी पता नहीं था। याद था तो सिर्फ ये कि वो सो रही थी। रिसॉर्ट वालों ने भी शॉर्ट सर्किट से हुई दुर्घटना कहकर मामला रफा दफा
करवा दिया।